Welcome to my adventurous channel. बहुत ज़माना पहले एक हसीन और जमील सल्तनत हुआ करती थी। उस सल्तनत की सबसे कीमती चीज उसकी अकलौती शहजादी एलिना थी। एलिना 25 साल की और एक खूबसूरत मगर नाजुक दिल लड़की थी जो दूसरों से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। वो अपनी दुनिया में खोई रहती, आसमान पर चमकते सितारों को देखती और सोचती कि कहीं उनके पीछे जादुई दुनियाएं छुपी हैं। उसे यकीन था कि जादू हकीकत है और कभी ना कभी वो इससे जरूर मिलेगी। लेकिन महल में कोई इसकी बातों को संजीदगी से नहीं लेता था। बादशाह आर्यन सख्त मिजाज था और कहता कि शाही खानदान को ख्वाबों में नहीं हकीकत में जीना चाहिए। मलिका समरीन नरम दिल थी मगर वो भी शाही असूलों को ज्यादा अहमियत देती थी। एक दिन एलिना महल के बाग में अकेली बैठी फूलों से खेल रही थी कि अचानक एक सुनहरी रोशनी उसके सामने नमूदार हुई। रोशनी के अंदर से एक नाजुक लंबे सुनहरे बालों वाली और जादुई पर वाली लड़की जाहिर हुई। वो एक परी थी जिसका नाम ज़र्ली था। ज़र्ली की आंखों में उदासी छुपी थी, जैसे बरसों से खुशी की तलाश में भटक रही हो। एलिना ने डरते डरते पूछा, तुम कौन हो? ज़र्ली ने धीरे से जवाब दिया, मैं ज़र्ली हूँ, एक परी, लेकिन लोग मुझे बदनसीब कहते हैं क्योंकि अक्सर मेरा साया जिसके करीब आता है वो मुश्किलात में घिर जाता है। एलिना ने उसकी आंखों में देखा और मुस्कुराते हुए कहा, नहीं ज़र्ली, तुम बदनसीब नहीं हो, तुम तो एक मौजज़ा हो। तुम्हारे आने से ये बाग और भी रोशन हो गया है। ज़र्ली की आंखों में पहली बार खुशी के आंसू आ गए। उस लम्हे खूबसूरत दोस्ती ने जन्म लिया। अगले दिन ज़र्ली एलिना के पास दोबारा आई। इस बार वो अपने साथ एक छोटा सा सुनहरी डब्बा लाई थी। उसने कहा, ये कुछ जादुई बीज हैं, इनसे एक दरख्त उगेगा जिस पर सुनहरे फल लगेंगे और ये एक जादुई चटाई है। अगर तुम इस पर बैठोगी तो ये तुम्हें जहाँ चाहो ले जाएगी। एलिना ने खुशी से डिब्बा और चटाई संभाल ली। उसकी आंखों में ख्वाबों की रोशनी झलक रही थी। वो ज़र्ली के गले लगकर बोली, ज़र्ली, तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो। दोनों हंसते खेलते वक्त गुजारने लगी मगर उनकी इस दोस्ती को एक दुश्मनी देख रही थी। शाही महल के जासूस कोरिन, जो लालची और मौके परस्त था, एक दिन बाग के करीब से गुजरा और ज़र्ली को एलिना को शादी तोहफे देते देख लिया। उसकी आंखों में हसद की चमक आ गई। वो सीधा बादशाह के पास पहुंचा और कहा, जहां पना, आपकी बेटी किसी परी के जादू में आ चुकी है। वो उसे खुफिया तोहफे दे रही है जो खतरनाक हो सकते हैं। बादशाह आर्यन का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। क्या परी? ये नाकाबिल यकीन है। मलिका समरीन ने फिक्रमंदी से कहा, शायद ये सच हो। एलिना अक्सर किसी राज में खोई रहती है। बादशाह ने हुक्म दिया, इस परी को फौरन गिरफ्तार करो। अगले दिन एलिना बाग में बैठी थी। ज़र्ली उदासी से उसके पास आई और बोली, एलिना, मुझे लगता है कि तुम्हारे वालिदैन को हमारे बारे में पता चल गया है। अगर ऐसा हुआ तो वो मुझे नुकसान पहुंचाएंगे। एलिना ने उसका हाथ पकड़कर कहा, नहीं ज़र्ली, तुम जाओगी तो मेरी खुशी भी खत्म हो जाएगी। तुम बदनसीब नहीं बल्कि मेरी सबसे बड़ी खुशकिस्मती हो। ज़र्ली की आंखों में नमी थी मगर वो बोली, मैं तुम्हें मुश्किल में नहीं डाल सकती, शायद मुझे चले जाना चाहिए। इसी लम्हे महल के सिपाही बाग में घुस आए और ज़र्ली को पकड़ने लगे। ज़र्ली ने चीख कर कहा, एलिना, जादुई चटाई का इस्तेमाल करो, भाग जाओ। लेकिन एलिना ने रोते हुए कहा, नहीं ज़र्ली, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी। दोनों जादुई चटाई पर बैठी और वो आसमान की तरफ उड़ गई। सिपाही हैरान रह गए। चटाई महल के ऊपर रुक गई। नीचे बादशाह और मलिका खड़े थे। एलिना ने बुलंद आवाज में कहा, अब्बा हुजूर, अम्मी जान, ज़र्ली ने कभी हमें नुकसान नहीं पहुंचाया। वो मेरी दोस्त है। ये बीज और चटाई उसने मुझे खुशी देने के लिए दी है, ना कि सल्तनत को नुकसान पहुंचाने के लिए। ज़र्ली आहिस्तगी से आगे बढ़ी और कहा, बादशाह सलामत, अगर आप चाहें तो मैं सब तोहफे वापस ले लूंगी, बस मुझे दोस्ती का इल्जाम मत दीजिए।
ملکہ سمرین کی آنکھوں میں نرمی آ گئی۔ وہ آگے بڑھی اور زرلی کا ہاتھ تھام کر کہا، نہیں پری بیٹی، ہم نے تمہیں غلط سمجھا، تم بد نصیب نہیں، تم تو ہماری الینا کے لیے سب سے بڑی خوشی ہو۔ بادشاہ بھی نرم پڑ گیا اور سپاہیوں کو روکنے کا حکم دیا۔ وہ بولا، زرلی، آج سے تم ہمارے خاندان کا حصہ ہو۔ تم نے میری بیٹی کو وہ دیا جو دولت سے نہیں مل سکتا، سچی خوشی۔ کچھ ہی دنوں میں وہ سنہری بیج آگے اور ایک جادوئی درخت میں بدل گئے۔ درخت پر سنہری پھل لگنے لگے جو روشنی بکھیرتے تھے۔ پورا باغ جگمگانے لگا۔ زرلی اور الینا دن رات ہنستی کھیلتی رہتی۔ بادشاہ اور ملکہ بھی خوش تھے کہ ان کی بیٹی کو ایک سچا دوست مل گیا۔ دوسری طرف لالچی جاسوس کورین اپنی سازش میں ناکام ہوا اور قید خانے کی تاریک کوٹری میں بند کر دیا گیا۔ یوں ایک پری جسے سب بد نصیب سمجھتے تھے، سلطنت کے لیے خوشیوں کا سبب بنی۔ زرلی نے سب کو یہ سکھا دیا کہ اصل خوش قسمتی خزانے یا طاقت میں نہیں بلکہ محبت، اعتماد اور دوستی میں ہے۔ تو اس کہانی سے ہمیں یہ سیکھنا چاہیے کہ کبھی کسی کو اس کی بدنامی یا شہرت سے نہ پرکھو۔ اصل خوشی قسمتی ایک صاف دل اور سچی محبت میں چھپی ہوتی ہے۔